नमस्कार दोस्तों, मैं एस के मार्कंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, ठाकुर शोभा सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज पत्थलगांव। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ग्रुप को हम एक फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, जो कि फेंड्रोगेम्स या सीड बियरिंग प्लांट्स के अंतर्गत है। सीड बियरिंग प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स का प्रोड्यूसन होता है, लेकिन इस सीड बियरिंग प्लांट्स को या सीड प्लांट्स को हम दो ग्रुप में बांटते हैं। एक जिम्नोस्पर्म है और दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका आइडेंटिकल कैरेक्टर है फ्लावरिंग प्लांट्स का कि इनमें जो है फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और इन फ्लावर्स में जो है फिर फ्रूट्स एंड सीड्स का प्रोडक्शन होता है। और हम देखते हैं कि इनमें जो ओव्यूल्स होते हैं यह ओवरी के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, जिनके कारण हम इसको एंजियोस्पर्म ग्रुप हम अंदर स्टडी करते हैं इसको, या हम इसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इस एंजियोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति जो है एक ग्रीक वर्ड जो है से हुई है, जिस दो शब्दों से हुई है, जिसका हम कह सकते हैं एक है एंजियन, या हम कह सकते हैं इसको कंटेनर और कवर्ड, और दूसरा शब्द है स्पर्मा अर्थात सीड। अर्थात हम कहते हैं कि इसके जो सीड्स हैं वो एक कवर्ड के अंदर या हम कह सकते हैं फ्रूट के अंदर जो है इंक्लोज्ड होते हैं, जिस कारण से हम इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप कहते हैं। यह एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप जो है वर्ल्ड में सबसे जो है लार्जेस्ट प्लांट ग्रुप है प्लांट किंगडम का, जिसके अंतर्गत जो है लगभग 68 ऑर्डर्स 416 फैमिलीज इंक्लूड किए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 13,164 जेनरा नोन है इसमें अभी, और 4 लाख स्पीसीज जो है नोन है। एंड हम देखते हैं कि ये जो है अर्थ के लगभग 90% कवर इस प्लांट स्पीसीज को कवर करता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, या हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। इस फ्लावरिंग प्लांट्स को हम जो है एंथोफाइटा के अंदर भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें मॉन्स्टेल्जिया विलाडी, सनफ्लावर, वोल्फिया, बहुत सारे प्लांट एग्जांपल्स हैं, हम आगे देखेंगे और प्लांट्स में। इसके कैरेक्टर्स में हम देखते हैं सबसे पहले हैबिट्स या हैबिटेट्स हम देखते हैं। हैबिटेट में हम देखते हैं कि ये जो प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल स्पीसीज पाए जाते हैं इसके, बट हम देखते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक स्पीसीज भी इसके पाए जाते हैं। जैसे हम देखिए अगर एक्वेटिक स्पीसीज में हम देखते हैं फ्रेश वाटर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, और अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं ये मोस्टली फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। अगर हम वाटर कंडीशन में अगर देखें एक्वेटिक प्लांट्स में हम देखते हैं तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वोल्फिया, लेमना। इसी प्रकार से जो है टेरेस्ट्रियल में हम देखते हैं तो मिजोफाइट्स हैं, जो कि सभी जगह पर पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, मलबेरी एक्सेट्रा, बहुत सारे प्लांट्स हैं। जीरोफाइट प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जो कि एरिड कंडीशन में या जहाँ पे पानी की कमी होती है शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस, एलहाजी, कैपेरिश एक्सेट्रा। सेकुलेंट प्लांट्स हैं वे प्लांट्स होते हैं जो मांसल पौधे होते हैं, जिनमें लीफ मॉडिफाइड हो जाती है और स्टेम जो है बहुत अधिक मात्रा में वाटर कंटेंट का करते हैं, स्टोर कर करते हैं, जैसे कि यूफोर्बिया, ओपनसिया एक्सेट्रा जो है। इसी प्रकार से हम देखते हैं लिथोफाइट्स वे प्लांट्स होते हैं जो चट्टानों के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं, नेकेड रॉक्स के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं। हेलोफाइट्स वे प्लांट्स जो कि सॉल्टी क्षेत्रों में उगते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि कोकोनट है, सोडा है। इसी प्रकार हम देखते हैं सेमोफाइट्स वे प्लांट्स हैं जो कि सैंडी सॉइल में उगते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि येलो ब्राउन रेप। इसके अलावा जो है हम देखते हैं और कुछ मर्सी प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें हम जो है मैंग्रोव प्लांट्स के भी हम कहते हैं, जैसे कि राइजोफोरा। इसी प्रकार से हम देखते हैं हैबिटेट में भी देखें अगर तो हैबिटेट में भी
देखते हैं इन प्लांट्स ग्रुप में जो है बहुत वेरिएशंस हमको देखने को मिलता है। इनके साइज, हाइट, ड्यूरेशन और इनके स्टेम के नेचर के आधार पर हम इन प्लांट्स को मेनली 3 ग्रुप्स में बांटते हैं इसके हैबिट्स को। एक है फर्स्ट, इसमें है हर्ब्स। वे प्लांट ग्रुप हैं जिनकी हाइट 1 मीटर तक की होती है। इनके प्लांट्स काफ़ी मुलायम होते हैं, जैसे कि ग्रास, वीड्स प्लांट्स जो है हर्ब्स के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा है श्रब, झाड़ी हम कहते हैं। इनमें हाइट 2 से 3 मीटर तक की हाइट होती है। एक जगह से एक से अधिक मुख्य ट्रंक्स निकलती हैं और झाड़ियों का निर्माण करती हैं। तीसरा प्लांट है ट्री। ट्री को भी हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, स्मॉल ट्री, लार्ज ट्री, ऑर्नामेंटल ट्री, ज़ीरोफिटेड ट्री, अलग अलग हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं इसको। लेकिन ये जो है मुख्यतः हम देखते हैं 3 हैबिट्स हैं इनमें। इसके अलावा भी हम देखते हैं, इसके अलावा अदर हैबिट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रेलर, क्रीपर, ट्विनर, क्लाइंबर, लाइनास, एपीफाइट्स। ट्रेलर हम देखते हैं तो ये जो प्लांट्स हैं ये ट्रेल करते हुए ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जो इसका स्टेम वीक होता है और खुद से सीधे खड़े नहीं रह सकते, इस कारण से हम कह सकते हैं इसको प्रोस्टेट कहते हैं। और ये जो ट्रेलर होता है, जैसे कि ट्राइबुलस, क्रीपर रेंगने वाले, जैसे कि ज़मीन पर रेंगने वाले ग्रासेस, ट्विनर्स ट्विन करके ऊपर की ओर चढ़ने वाले, जैसे कि आइपोमिया, क्लाइंबर क्लाइंब करने वाले, ऊपर की ओर चढ़ने वाले, दूसरे किसी सहारे को प्लांट्स को लेकर के या प्लांट्स का सहारा लेकर के ऊपर की ओर चढ़ने वाले प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर, जैसे कि रूट क्लाइंबर, हुक क्लाइंबर। इसके अलावा जो है और हैं लाइनास, जैसे कि हेप्टेज। और इसके अलावा एक और प्लांट्स है एपीफाइट। वे प्लांट्स जो दूसरे पौधे के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि वेंडा, या इसको हम कहते हैं आर्किड भी कहते हैं, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं इस मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम प्लांट्स को 2 भागों में बांटते हैं। इनके मॉर्फोलॉजी के लिए हम देखें तो प्लांट को 2 भागों में बांटते हैं। एक है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वे पार्ट्स होते हैं इस प्लांट ग्रुप से, एंजियोस्पर्म प्लांट के या फ्लावरिंग प्लांट्स के, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं और इस प्लांट्स को ज़मीन पर या धरातल पर अटैच करने का और साथ में वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। दूसरा पार्ट है इसमें शूट पार्ट, जो एरियल पार्ट भी हम कहते हैं इसको, जो कि प्लांट्स का ऊपरी भाग होता है, जिसके अंतर्गत स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स आते हैं, जो इसका जो है शूट सिस्टम कहलाता है। इस एंजियोस्पर्म प्लांट में हम रूट सिस्टम में भी देखें तो इनमें भी हमको वेरिएशंस हमको दिखाई देते हैं, बहुत अधिक टाइप्स हमको दिखाई देती हैं। मूल्य जो है 3 टाइप्स के जो है रूट्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स में। एक है टेप रूट, मूसला जड़, दूसरा है फाइब्रस रूट्स और तीसरा है एडवेंटिशियस रूट्स। जिसमें पहले जो टेप रूट है ये डाइकॉट का आइडेंटिकल कैरेक्टर होता है और फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स जो है मोनोकॉट का आइडेंटिकल कैरेक्टर होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम देखते हैं इसके स्टेम में भी हम 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक है एरियल स्टेम और दूसरा है अंडरग्राउंड स्टेम। एरियल स्टेम वे स्टेम होते हैं जो ऊपर हवा में लगे होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सीधे खड़े होते हैं ये। और दूसरे होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, वे स्टेम जो कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम राइजोम कहते हैं। एरियल स्टेम में भी हम देखते हैं एक इरेक्ट होता है और दूसरा होता है प्रोस्टेट। इरेक्ट स्टेम वे होते हैं जो अपने दम पर मजबूती के कारण सीधे खड़े होते हैं और दूसरा स्टेम है प्रोस्टेट। वे स्टेम होते हैं जो वीक होते हैं और वीक होने के कारण ये जो है अपने स्वयं से सीधे खड़े नहीं रह सकते, जिसके कारण हम इसको अदर हैबिटेट्स में हम इसको जो है क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि ये हमने पहले देखे ट्रेलर, क्रीपर, ट्विनर, क्लाइंबर, लाइनास, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रोस्टेट स्टेम के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं इसके एक लीफ में अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट्स के हम लीफ में देखते हैं तो इसके लीफ में भी हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। लीफ का एक डंठल होता है जिसे हम पेटियोल कहते हैं और इसका ऊपरी भाग कहलाता है लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड कहलाता है। इसमें वेनेशंस अगर हम देखें
तो मुख्यतः दो प्रकार के वेनेशन हमको जो है एंजियोस्पर्मी प्लांट में देखने को मिलता है। एक है पैरेलल वेनेशन और दूसरा है रेटिकुलेट वेनेशन। और हम सभी जानते हैं पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट का आइडेंटिकल कैरेक्टर है और रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट प्लांट्स का आइडेंटिकल कैरेक्टर होता है। इस प्रकार से हम देखें तो एंजियोस्पर्मी प्लांट्स हैं, इनके न्यूट्रिशन मेथड्स में भी हमको वेरिएशंस देखने को मिलता है। मोस्टली जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट सम प्लांट्स जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी इनमें देखने को मिलती है। इन एंजियोस्पर्मी प्लांट्स में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड इंसेक्टिवोरस। सेप्रोफिटिक जो कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हुए पाए जाते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये जो है दूसरे लिविंग प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और तीसरा हम देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वे प्लांट्स होते हैं जो कि मर्सी प्लेसेस में या हम कह सकते हैं दलदली क्षेत्रों में उगते हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है उन क्षेत्रों में, और उस नाइट्रोजन की कमी पूर्ति करने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स का भक्षण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि ड्रोसेरा, निफेंथिस एक्सेट्रा। जैसे हम डायग्राम से देखते हैं कि इस प्लांट को जो है 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक लोअर पार्ट्स जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं रूट सिस्टम कहलाते हैं, और एक ऊपरी भाग है जो शूट सिस्टम कहलाता है। इसमें जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये एक मुख्यतः डाइकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, जिसमें मुख्यतः टेप रूट सिस्टम है, जिसमें हम दिखाया गया है। टेप रूट में मुख्यतः एक प्राइमरी रूट जाती है, उससे सेकेंडरी, और सेकेंडरी से टर्सरी, और टर्सरी से थर्ड क्वार्टरली जो है रूट सिस्टम पाए जाते हैं, जिसको हमको लेटरल रूट्स कहते हैं। स्टेम शूट सिस्टम में देखते हैं ऊपरी भाग मेन स्टेम है, या हम मेन ट्रंक कहते हैं इसको। मेन ट्रंक में 2 भागों में बांट सकते हैं, एक नोडल रीजन और दूसरा इंटरनोडल रीजन। नोडल रीजन जिनसे कि लेटरल लीफ या लेटरल ब्रांचेस से राइज होती हैं। नोडल रीजन में हम देखते हैं कि एक्सिलरी बर्ड्स पाई जाती हैं जो कि और लीफ या शूट सिस्टम का ब्रांचेस का निर्माण करती हैं। ब्रांच का निर्माण करती है ब्रांच प्राइमोडिया, लीफ का निर्माण करती है वो लीफ प्राइमोडिया। अलग अलग हम इसको पार्ट्स में बांटते हैं। एक लीफ में अगर हम देखते हैं तो लीफ का बेस पिटियोल और ऊपरी भाग जो है लीफ ब्लेड कहलाती है, और इसी लीफ बेस से ही जो है फ्लावर्स एराइज होती हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसके अलावा हम देखते हैं और कि कुछ प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट्स हैं, उनके एक विशेष कैरेक्टर भी और होती है कि इनमें बैक्टीरियल सिम्बायोसिस पाई जाती है। बैक्टीरियल सिम्बायोसिस क्या है कि इनमें यूनिक एंड इंटीमेट इंटरेक्शंस होती हैं बैक्टीरिया और फ्लावरिंग प्लांट्स के मध्य, जिनको हम जो है इंड सिम्बायोसिस भी कहते हैं। और इंड सिम्बायोसिस के रूप में यह प्लांट्स लीफ में एक विशेष संरचना का निर्माण करती है। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया हम देखते हैं बर्खोल्डेरिया, ये जो है इंड सिम्बायोंट्स होते हैं जो कि 54 प्लांट स्पीसीज के साथ में जो है सिम्बायोंट्स के रूप में या सिम्बायोसिस के रूप में जो है जीवन यापन करते हैं। और यह जो इंटरेक्शंस है ये ऑब्लिगेट इंटरेक्शंस होती है। एग्जांपल्स अगर हम देखें अर्डिसिया, पेवेटा, साइक्टोरिया, सरिकैंथी। फिर हम देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इनमें वेल डेवलप कंडक्टिंग टिश्यूज़ या वेल डेवलप कंडक्टिंग सिस्टम पाई जाती है, जिसमें हम 2 प्रकार के टिश्यूज़ में बांटते हैं इसको। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। और ये दोनों जाइलम और फ्लोएम अरेंज होकर के एक वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण करती है, जिनमें हम देखें तो जाइलम में एक विशेष कैरेक्टर होती है जाइलम वेसल्स का पाया जाना। जैसे हम देखते हैं सीड प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में जो है या जिम्नोस्पर्म के जाइलम है उनमें जाइलम वेसल्स नहीं पाए जाते, सम एडवांस जिम्नोस्पर्म को छोड़ करके। और उसी प्रकार हम देखते हैं फ्लोएम में भी देखें तो फ्लोएम में सीव ट्यूब के साथ साथ जिनमें कंपेनियन सेल्स का पाया जाना, यह भी जो है एंजियोस्पर्म
का विशेष या आइडेंटिकल कैरेक्टर माना जाता है। इसी प्रकार हम देखें वेस्कुलर बंडल में, तो मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल है वो स्केटर्ड होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं और रिंग भी पाए जाते हैं। इस प्रकार हम अगर डाइकॉट में अगर देखें तो डाइकॉट में जो वेस्कुलर बंडल है एक सिंगल रिंग के रूप में पाए जाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो स्टोरेज पार्ट के रूप में कार्टेक्स पाए जाते हैं उस सिस्टम में, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के रूप में जो है इनमें वेस्कुलर जाइलम टिश्यूज पाए जाते हैं। और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, और सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम के द्वारा होती है, और कैम्बियम आउटर मोस्ट लेयर जो है इसको कवर करती है स्टेम को, वो कहलाता है एपिडर्मिस कहलाता है। एक फ्लावर का अगर हम देखें कैरेक्टर देखते हैं, टिपिकल फ्लावर जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म प्लांट का आइडेंटिकल कैरेक्टर होता है। इस फ्लावर टिपिकल फ्लावर में जो है हम अगर देखें तो इस टिपिकल फ्लावर को 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम। कैलिक्स अगर हम देखें तो कैलिक्स ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, या हम कह सकते हैं जो फ्लावर में 4 चक्र पाए जाते हैं उस 4 चक्र में सबसे आउटर मोस्ट लेयर चक्र होता है, वर्ल होता है, ये कहलाता है कैलिक्स, जिसको नापने की इकाई कहलाती है सेपल्स कहलाती है, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और फ्लावर को जो है प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। दूसरा पार्ट है कोरोला, ये कलर्ड होती है, ब्राइटली कलर्ड होती हैं, ये अलग अलग मोस्टली कलर्ड के होते हैं, जिसका हम नापने की इकाई पेटल्स कहलाती है, और यह जो है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का कार्य करती है। इन मोनोकॉट प्लांट्स में हम देखें तो इन कैलिक्स और कोरोला दोनों को एक साथ मिला करके पेरियंथ नाम देते हैं, और इन कैलिक्स और कोरोला यह हम कह सकते हैं सेपल्स एंड पेटल्स की संख्या अलग अलग प्लांट ग्रुप में अलग अलग होती है। मोनोकॉट में अगर हम देखें तो 6 पेरियंथ की संख्या 6 या उससे अधिक होगी, जो कि 3-3 के चक्कर में अरेंज होगी, और डाइकॉट प्लांट अगर हम देखें तो 4, 5 या उसके मल्टीपल नंबर में पाए जा सकते हैं, जिसके आधार पर हम इसके फ्लावर को टेट्रामिरस या पेंटामिरस फ्लावर कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में कि एक टिपिकल डाइकॉट फ्लावर है, ये डाइकॉट प्लांट का फ्लावर है, जिसमें हम देखें इसका बेस या आधार जिसके सहायता से यहाँ लगा होता है कहलाता है पेडिसिल। जिस आधार पर यह फ्लावर लगा होता है वह कहलाता है थैलेमस। थैलेमस के से ही एराइज होती है, ग्रीन कलर के हम यहाँ पर देख रहे हैं कैलिक्स, ये इसका हम इकाई नाप दिए हैं सेपल्स। इसका सेकंड वर्ल है कोरोला, यह उसका कहते हैं पेटल्स, जो इस फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है ये। और तीसरा चक्र है इसमें एंड्रोइसियम, या इस एंड्रोइसियम को नापने की इकाई कहलाती है स्टेमेंस, जिसमें हम देखते हैं इस स्टेमेन को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, निचला भाग फिलामेंट, ऊपरी भाग फूला हुआ भाग माइक्रोस्पोरेंजिया, या इसको हम कहते हैं एंथर लोब। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोरा, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और इस एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला भाग कहलाता है कनेक्टिव। इस प्रकार हम देखते हैं एंथर स्टेमेंस को भी 3 भागों में बांटे। इसी प्रकार से इसका सबसे इनर मोस्ट चक्र कहलाता है इसका गाइनोइसियम, जिसको नापने की इकाई कहलाती है कार्पल। और एक सिंगल कार्पल की अगर हम संरचना देखें तो इस सिंगल कार्पल में निचला भाग फूला हुआ ओवरी, इसकी ऊपरी लंबी नली स्टाइल, और इसका सबसे ऊपरी भाग फूला हुआ भाग जो है स्टिग्मा कहलाता है, जो कि पोलन ग्रेन्स को अटैच करने का कार्य करता है या पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और इस ओवरी के सबसे बेसल पार्ट में नीचे की ओर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स का निर्माण करते हैं, और यही ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का निर्माण करती है। जिस समय भी अब देखें ये भी लिखा हुआ है ये सभी चीज़ें कि किस प्रकार से जो है एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम के अलग अलग पार्ट्स हैं। और हम देखें कि ओव्यूल्स है ये ओवरी के या मेगा स्पोरोफिल के बेसल पार्ट पर नीचे की ओर प्रेजेंट होती हैं, और इन फ्लावर्स को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर, जो कि ओवरी के प्रेजेंस के आधार पर होती है। फिर हम देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या है।
कि माइक्रोस्पोरेंजिया और एंथर से पोलन ग्रेन्स का निकल करके मेगास्पोरोफिल और स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है पॉलिनेशन कहलाती है, जो कि एंजियोस्पर्म में दो प्रकार की होती है। ऑटोगेमी, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरा है एलोगेमी, या इसका हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई विशेष कैरेक्टर्स की आवश्यकता नहीं होती और इनमें एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, अर्थात एक फ्लावर के, उसी प्लांट के भी हो सकते हैं, अदर प्लांट्स भी हो सकते हैं, और एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए विभिन्न एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम इसको दो प्रकार में बांटते हैं, एक एबायोटिक एजेंट्स जैसे कि एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। एनिमोफिली वायु परागण, वायु के द्वारा होता है इसमें, जिसके लिए इनमें पोलन ग्रेन्स बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और हवा की सहायता से उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। जैसे कि ग्रासेस है, पाल्म्स हैं, कोकोनट प्लांट्स हैं, इनमें जो है एनिमोफिली पाई जाती है। हाइड्रोफिली ये इनमें जो है एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती है, जिनमें जल के द्वारा परागण होता है, जैसे कि जॉर्टिया, हाइड्रिला, वेलिशनेरिया, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बायोटिक एजेंट्स में, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट जूफिली कहते हैं। जूफिली के हम अलग अलग हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग एनिमल्स के आधार पर। एंटेमोफिली कीट परागण, कीटों के द्वारा, जैसे कि जो है इंसेक्ट्स हो गए, इनके द्वारा परागण होता है, जैसे कि हम देखेंगे अगर सनफ्लावर हैं, रोजेस हैं। मेरोकोफिली छोटे चींटियों के द्वारा, आंट्स के द्वारा या छोटे छोटे इंसेक्ट्स के द्वारा जब परागण होता है तो इसको कहलाता है मेरमेकोफिली कहते हैं, जैसे कि यक्का, इमोर्फेलस, मॉथ, इनके द्वारा जो है परागण होता है तो कहलाता है मेरमेकोफिली। ऑर्निथोफिली जब बर्ड्स के द्वारा परागण होता है, जैसे कि बॉम्बेक्स, एरिथनिया था। फिर तीसरा इसमें है, चौथा है इसमें चिरोप्टेरोफिली, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। एंथोसिफेलस की गेलिया। नेक्स्ट इसमें है मेलोकोफिली, ये भी जो है एक्वेटिक प्लांट्स में हम देखने को मिलता है, जब स्नेल के द्वारा जो परागण होता है, जैसे कि लेमना एरिसिमा, स्नेल के द्वारा परागण होता है तो क्या कहलाता है मेलोकोफिली। इसके अलावा जो है पॉलिनेशन जो है सम अदर मैकेनिज्म के द्वारा, जैसे आप देखते हैं पॉलिनेशन कैन आल्सो ऑकर बाय फॉलोइंग एजेंट्स, जो है कुछ और होते हैं, जैसे कि लेमर है, लिजार्ड्स है, रोडेंट्स है, कुछ सम एनिमल्स हैं, इनके द्वारा भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। फिर हम देखते हैं इस जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, इसका एक और आइडेंटिकल कैरेक्टर होता है, द यूनिक प्रोसेस होती है इनमें डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पाई जाती है। और इस डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो है ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, जो कि सीड्स को न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करती है। फिर हम इसमें लाइफ स्पान अगर देखें तो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी जो है लाइफ स्पान अलग अलग होती है। एक है इफिमेरल, वे प्लांट्स होते हैं जिनका जीवन काल बहुत ही कम समय के लिए होता है, जैसे कि एनाजिलिस। एनुअल प्लांट्स, वे प्लांट्स जिनका जीवन चक्र एक सीजन या एक वर्ष का होता है, जैसे कि वीट, मेज, तो खासकर जो ग्रास स्पीसीज हैं उनका जो एनुअल होते हैं। बाइएनियल, वे प्लांट्स होते हैं जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा होता है, जैसे कि कैरेट, रेडिश, बनाना। फिर है पेरेनियल प्लांट्स। पेरेनियल प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिनका जीवन चक्र अनेक वर्षों तक चलता है, जिसको हम कहते हैं पेरेनियल प्लांट्स। फिर हम इस पर देखें अगर लाइफ के अंदर इसका सीड का जर्मिनेशन भी अगर देखें तो इनमें सीड जर्मिनेशन भी 3 प्रकार का देखने को मिलता है हमको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन और इपीजियल सीड जर्मिनेशन, और तीसरा है विविपेरा सीड जर्मिनेशन। हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन वे सीड जर्मिनेशन होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि जब सीड का अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय सीड जमीन के अंदर ही धसी रह जाती है, तो कहलाता है हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। इपीजियल सीड जर्मिनेशन वे होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि जब सीड का अंकुरण होता है तो सीड्स
अंकुरण के समय जमीन से ऊपर आ जाते हैं तो कहलाता है एपीजियल सीड जर्मिनेशन। और तीसरा है विविपेरा सीड जर्मिनेशन, जिसको हम कहते हैं विविपेरी भी कहते हैं। और ये खास जो है मर्सी जो प्लांट्स होते हैं राइजोफोरा, इनमें पाई जाती है विविपेरस सीड जर्मिनेशन, या हेलोफाइट प्लांट्स में पाई जाती है। सिंपली जैसे हम अगर देखें, एक लाइफ साइकिल है। ये लाइफ साइकिल में हम देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स का निर्माण होता है। फ्लावर्स में माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और मेगास्पोरोफिल में, या हम कह सकते हैं जिसको कार्पल कहते हैं। कार्पल के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, और ओव्यूल जो है फ्रूट्स का निर्माण करती हैं, और ओव्यूल जो है सीड का निर्माण करती है, और ओवरी जो है फ्रूट्स का निर्माण करती है, और फिर जर्मिनेशन करते हैं और फिर से एक नए प्लांट्स का निर्माण करते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म में। हम देखते हैं, जैसे हमने पहले बताया था मैं आपको, कि जो फेंड्रोगेमिक प्लांट्स हैं, जिनको हम सीड बेयरिंग प्लांट्स कहते हैं, इसको दो ग्रुप में बांटा जाता है जिनमें सीड पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इन दोनों ही प्लांट ग्रुप है, इनमें सीड पाए जाते हैं। बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें, डेफिनेशन में अगर देखें, तो एंजियोस्पर्म सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनमें ओव्यूल्स ओवरी के अंदर बंद होते हैं, या हम कह सकते हैं सीड जो है ओवरी के अंदर बंद होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में अगर हम देखें तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, वो सीड्स आर नेकेड, इनमें ओवरी नहीं पाई जाती, इसलिए इनमें सीड्स जो है नेकेड होती है। सीड्स अगर हम देखें तो सीड्स एंजियोस्पर्म में ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होती है, और जिम्नोस्पर्म में हम देखते हैं बेयर नॉट इनक्लोज्ड और फाउंड आर स्केल्स, इनमें जो है स्केल्स भी लगभग में लगा हुआ पाया जाता है, और इनमें ओवरी के अंदर बंद नहीं होती। लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म सीजनल होते हैं, इनमें हमको अलग अलग वेरिएशंस दिखाई देते हैं। इनमें डाई और ड्यूरिंग एट ऑटम सीजन में जो है फॉल हो जाते हैं, इनमें लीफ फॉल हो जाती है। जबकि जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर होता है, इनमें जो है हमेशा एवरग्रीन होती है। ये एंजियोस्पर्म में लीफ अगर हम देखें तो लीफ फ्लैट होती है, और जिम्नोस्पर्म में हम देखते हैं तो इनमें स्केल लाइक और नीडल लाइक होती है। जैसे मैं पहले बताया आपको, एंजियोस्पर्म में सिंगल एक फ्लैट लीफ पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में दो प्रकार की लीफ पाई जाती है, एक फोलिएज लीफ होती है और दूसरे स्केल लीफ्स होती हैं। रिप्रोडक्शन हम देखते हैं तो मोस्टली जो है एनिमल्स के द्वारा इनमें पॉलिनेशन के फलस्वरूप होती है, जबकि इनमें जो है हवा के द्वारा पॉलिनेशन के फलस्वरूप होती है। यूजेस में अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म में प्लांट्स है, इसका ऑल पर्पस यूज़ होता है इसमें, मेडिसिन के रूप में, फ्रूट के रूप में, क्लॉथिंग के रूप में, फाइबर्स के रूप में, टिम्बर के रूप में, बहुत सारे यूजेस हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म अगर हम प्लांट देखें तो यह जो है पेपर के लिए या टिम्बर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।